अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम पहुंचे हैं जनूबी पंजाब के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में और आज हम मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर और इसके जो इलाके हैं उनके मसाइल पर बात करेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमतों ने कितना काम किया, यहाँ के जो मसाइल हैं उसको हल करने के हवाले से कितनी वर्किंग हुई, यहाँ पर सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कें और इसके साथ साथ शहर की जो लुक है, शहर की जो हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों ने कितना रोल अदा किया, किस तरीके से वर्क किया गया। आज हम इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हम इस वक्त मुज़फ़्फ़रगढ़ के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और आपको स्टार्ट में हम दिखाएं कि जी मुज़फ़्फ़रगढ़ का मेन बाज़ार है और सीवरेज की सूरत हाल देख लें कि यहाँ पर जो सीवरेज की हालत है आप अंदाज़ लगाएं किस तरीके से यहाँ पर ये रोड बना हुआ है और इस बाज़ार में सीवरेज के किस तरीके के मसाइल यहाँ पर रहते हैं। जब यकीन बारिश होती होगी तो यहाँ पर ये सारा पानी बाहर उबल के आता होगा। हम इस हवाले से ज़रा लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़ है? हाँ जी। कोई आपके इलाके में तरक्याती काम हो रहे हैं, गलियाँ मोहल्ले? हाँ हो रहे हैं, काम शुरू हो चुके हैं? हाँ जी कोई बेहतरी आना शुरू हो गई है इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं हुकूमत बेहतर काम कर रही है? जी जी ठीक है, तो यहाँ बाज़ार में सीवरेज का मसला होता है या कम होता है। कम होता है? अभी मोहल्ला रोशनाबाद में काम हो रहे हैं। ठीक है, रोशनाबाद में काम शुरू हो गया? हाँ जी, गलियाँ बन रही हैं उधर, मिस्त्री लगे हुए हैं ठेकेदार के। अब कहते हैं काम शुरू हो चुका है। हाँ जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोहल्ला रोशनाबाद में काम शुरू है और काम हो रहा है तो वो मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। और क्या करते हो? हम के बेचते हैं। चैन के बेचते, कैसे हाँ जा रहा है जी। काम? शुक्र है अल्लाह का। तो क्या लगता है कोई महंगाई वगैरह कम हुई है, हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ शुक्र, अभी तो महंगाई कुछ कम हुआ है भाई। सफाई नहीं होता है, ये गटरे खुले हुए हमेशा खराबी होते। जी हाँ, बेरोजगारी भी है। ठीक है, बेरोजगारी जी है और सफाई का मसला है। हाँ जी हाँ जी, ये पानी गटरे टूटे हुए हमेशा, मोटरसाइकिल आते गिरते हैं। काफी दफा हम शहर में गिर जाते हैं मोटरसाइकिल। आप कहते हैं यहाँ पे ये सीवरेज का मसला है? हाँ जी हाँ जी, जी हाँ जी हाँ। ठीक है जी, सीवरेज का मसला है। तो ये को शहरी हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। आज हम मुज़फ़्फ़रगढ़ आए यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन बाज़ार में एंट्री पे ये सूरत हाल है, तो बाकी शहर में क्या हालत है? देखिए, एक तो यहाँ पे जो इदारे हैं सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के इदारों का हेड यहाँ पे कहलाता है ये मुज़फ़्फ़रगढ़, और दूसरा यहाँ पे इदारे जो है वो काम करते हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब काम करने के बाद वो कुछ दिन जो है वो जोश जज्बे में आते हैं। डीसी साहिबा भी, अब तो डीसी साहिबा हम कहेंगे ना कि यहाँ पे हैं, तो वो इदारे जो काम करते हैं थोड़ी कुछ दिनों तक, इसके बाद फिर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वो तसलसल जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ये रूटीन में आ जाते हैं। जैसे तजावज़ात का था तो वो यही सिलसिला था कि उसमें बदबू से रुकना महाल है। और आप माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं, आपकी मेहरबानी हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ में। ये देखें, ये बदबू से हटकर आप ये देखें, पता नहीं किस इंजीनियर ने ये नक्शा बनाया है, ये स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। ये कामरान दिखाए, वो कह रही है किस इंजीनियर ने पता नहीं ये कारीगरी की है। ये इस तरह का ये स्पीड ब्रेकर या इस तरह हमने तो कभी भी नहीं देखा यहाँ पर। तो ये गुजरने वालों को, और रात को ख़ास कर जो गुजरने वाले हैं बेचारे, या तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल जिस तरह आ रही होती है तो ये हादसा का सबब बनती है। जहाँ पर ये गड्ढे जिस तरह बने हुए हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है, आप यहाँ पे जब आगे जाएंगे ना शहर के अंदर की तरफ, तो आपको यहाँ ये गड्ढे इस तरह के नज़र आएंगे, और छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर इन्होंने बनाए हुए हैं, अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, और किसी किस्म के इंतज़ामिया की तरफ से तो मेरे ख्याल से वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है ही नहीं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस का इंतज़ाम नहीं है। वो ये कह रहे थे कि कभी कभार जब डिप्टी कमिश्नर कोई विज़िट करती हैं तो उन दिनों काम शुरू हो जाता है, लेकिन तसलसल नहीं है। ये अगर दिखाएं कामरान, ये मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रात के वक्त अगर लोग गुजरते होंगे तो उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम का सामना होगा, और उसके अलावा भी किस तरीके से लोगों को परेशानी होती होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? सर कारोबार बहुत डाउन है, बहुत महंगाई है, हालात बहुत ख़राब है, बहुत लोड शार्टिंग है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं है, लाइट यूपीएस चल रहा है। आप कहते हैं बिजली के बिल तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा। कम नहीं हो। गरीब कहाँ से भरे भाईजान? दो टाइम की रोटी खाए या बिल भरे? मुझे बताओ। वो आप डाले आते हैं बस जो सा ना वो रीडिंग करके चले जाते हैं, कहते हैं जी ये है फलाना है, ये बिल भरो, एसडीओ पे चले जाओ, जिस पे भी चले जाओ, धक्के खाते हैं, दलील होते हैं, वापस आते हैं। सरकार ने कहा था कि 7 रुपए बिजली कम की है फीस यूनिट। सर वो तो उन्होंने अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीब को क्या रिलीफ मिला? गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। 200 गरीब 200 यूनिट चलाए पहले, फिर उसे रिलीफ मिले, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का?
ठीक है, उसके अलावा कोई तरक्याती काम भी हुए? सर तो कोई नहीं, बच्चों ये का बुरा हाल देखिए है। ये सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, ये सारा जो है ना पानी भरा होता है। ये तो मेन बाजार है। जी जी मैन बाजार है, सेवरी सारा गंदा पानी बाहर आता है, नमाजियों मेन के बाजार सारे का ये कपड़े, हाल है, तो गलियों को तो पता नहीं क्या गलियों हाल को होगा। सर जी भरा पड़ा है, ना बच्चे बाहर जा सकते, मदरसे जा सकते, ना नमाज पढ़ने जा सकते, बहुत हालात ख़राब है। मुजफ्फरगढ़ का मेन बाजार में अगर सीवेज का मसला हल नहीं हो सका तो आप अंदाज़ा लगा लें कि गलियों को क्या हाल होगा। जो शहर के बाकी मोहल्ले हैं उनमें क्या हालत होगी और वहाँ लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आगे जाने की और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हमने आपको बताया कि आज हम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और हमने पब्लिक से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से शहर बेहतर हो रहा है। शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, शहर में सीवरेज के मसलों के हल के हवाले से हम आपको ज़रा दिखा देंगे। ये सफाई की ये सूरत हाल है और कमरान दिखा सके तो हालांकि मेन बाज़ार है, यहाँ पर अभी तक सफाई वर्कर नहीं पहुँचे और सफाई यहाँ पर ना होने के बराबर है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि पब्लिक से भी बात करें और उनसे भी जानें कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। स्टॉल करेंगे यहाँ पर ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जाने काम? ज़बरदस्त, शुक्र ज़बरदस्त है। ईद भी आने वाली है, ईद की भी तैयारियाँ शुरू हो गई? जी बिल्कुल, कोई जोरों शोर से जी, हमारे इस वाले चाहिए से कहा जाता है कि ईद का सीज़न होता है, पब्लिक आती है। आप चाय पिए पहले? नहीं, मैं चाय बिस्मिल्लाह करें, आप पिए? नहीं पिए आप? नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें सर, बहुत शुक्रिया। बस मुझे ये बता दें कि हुकूमत का ये दावा है कि अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, तो आपके शहर में कितनी डेवलपमेंट होना शुरू हुई है? आपके गली मोहल्लों में कितनी बेहतरी आई है? सर बहुत ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह, जितना हुकूमत अच्छा शुक्र काम करें, कर रही हाँ है। जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप मुतमिन हैं हुकूमत से बिल्कुल। कि वो अच्छा काम करे? जी। ठीक है, जो कहना है कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मुतमिन है। आप बताइएगा कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मुजफ्फरगढ़ से। शहर से? जी जी तो जी। आपके मोहल्ले में कोई बेहतरी आना शुरू हुई, गलियाँ मोहल्लियाँ बेहतर हुई? नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी बेहतरी नहीं हुआ जी। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ? जी जी। आपके बाजार में कोई बेहतरी आई हो? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजिंग तो आई है, थोड़ी बहुत। अच्छा, लेकिन सीवरेज का यहाँ पे मसला है? हाँ जी, हाँ जी, हर चीज़ का मसला है। सीवरेज का मसला आप है। देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ये कुछ सफाइयाँ खास देख सकते बेहतर हैं। नहीं हुआ, ना सफाई है ना सीवरेज का मसला है। ठीक है जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम मुजफ्फरगढ़ की डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तमाम यार, ये सियासी आपके जमातों सामने- ने यहाँ पे हुकूमत की है, बिल्कुल तो ऐसे ही। यहाँ पर शहर क्यों नहीं बेहतर हुआ? कितना बेहतर होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ? जिस लिमिट से काम होना चाहिए तो उस लिमिट से काम नहीं हुआ। जिस तरह आवाम से वादे किए गए वो तरह का कुछ भी नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का कोई हाल नहीं है, गलियाँ मोहल्ले सारे पानी से भरे पड़े होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। फ़ोन कर करके भी न बुलाओ नवाबों को, फिर ये आते हैं, नवाब साहब आते हैं? फिर नवाब साहब आएंगे, कब आके साफ़ करके जाएंगे। आते हैं तो 150 मांगते हैं, किसी के पास ना हो तो बगैर परेशान, पैसों का काम बगैर नहीं पैसों से काम कोई मैं नहीं तो ये करता। कह रहा था कि अगर शहर के मेन बाजार में अगर सीवरेज का मसला हल नहीं है तो फिर गली मोहल्लों का क्या हाल होगा? गली मोहल्ले तो फिर वैसे बर्बाद है। जब मेन का ये नहीं करा तो उन्होंने बारिश आ जाए, कुछ मसला हो जाए, गिट्टे गिट्टों तक पानी होता है, दुकानदार को परेशानी होती है, घाक नहीं चढ़ता, कहाँ करें? तो अभी कोई काम शाम को काम कोई मज़ेदार नहीं कर रही है। काम कर रहे हैं सिर्फ टाइम पास करने वाला कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वक्त गुजारा जा रहा है और वक्त गुजर रहा है, इसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, उनका ये कहना है। और वो कहते हैं कि गली मोहल्लों में सीवरेज का मसला होता है, सफाई ना होने के बराबर है। हम ज़रा जहाँ कहेंगे पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। क्या करते हैं आप? ड्राई फ्रूट का काम, दुकान काम छोड़े करते हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरीके से मुजफ्फरगढ़ शहर बेहतर होना शुरू हुआ है? कोई डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही? डेवलपमेंट हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? हो रही अजमल है। चांडिया साहब की तरफ से अजमल चांदी साहब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सीवरेज का मसला अभी सीवरेज के मसले के लिए फंड मंजूर कर रहे हैं ना, 7.5 अरब का फंड मंजूर करा है उन्होंने, आप कहते हैं फंड्स आने वाले हैं और आने वाले हैं। और वो रोडों के, गलियों के, नाली टफ टाइल के काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं मुजफ्फरगढ़ कुछ बेहतर होना शुरू हो गया आपके नज़दीक? बहुत बेहतर हो गया। ठीक है, जो कहते हैं 10 इनके सालों में नुमाइंदे हैं इतना अजमल चांडिया जो जहाँ से MP हैं, वो उनका ये कहना है कि वो काम कर रहे हैं। आप बताइएगा कोई बेहतरी आना शुरू हुई या नहीं हुई? बेहतरी आई है जी। आइए, किस तरह की बेहतरी आई है? ये बेहतरी यही है कि यहाँ रूल हो गए हैं, रूल वगैरह हो गए हैं। बगैर ये जो सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम जो यहाँ ये पे- अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो बात सच है। जो मेन बाजार में आप कहते हैं सीवरेज के सीवरेज का ठीक निज़ाम होना है। अभी देखो, आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, ये देख ले आप, ये देख लो, सारा नाला बंद है। ये अगर अभी आगे दिखाता हूँ, पानी भर जाएगा भी। यहाँ इधर दिखाता हूँ आपको, पानी भरता था। चाहिए। ये रोज़ाना का मामूल ये होता है। रोजाना का मामूल है। ठीक है, जो कह रहे हैं कि हाँ रोज़ाना। सारा पानी भर जाता है पूरी मार्केट के अंदर, अच्छा, इस पूरी मार्केट में पूरी पानी मार्केट जमा के जाता अंदर पानी भर जाता है। सीवरेज का निज़ाम है नहीं। है? इस पूरी मार्केट में पानी भर जाता है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि जो साइड पे बाइक है उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे जाए काम काज? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है सर।
कारोबार के हवाले से आप कहते हैं कि सुकून चल रहा है? एक तरफ से सुकून है। कानून है, एक तरफ से लोड शेडिंग का ये हालात लोड है। शेडिंग भी हमने सुना है काफ़ी, मैं शुरू में लोगों से बात की, वो जब कहते भी हैं ईद का सीजन आ जाता है लोड शेडिंग चला जाता है। बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बाज़ार में कुछ गाहक नहीं है, सन्नाटे है ही हैं। नहीं, सन्नाटे हैं। इस टाइम क्या करें गरीब लोग, इतनी महंगाई है, बिजली के बिल पूरे नहीं होते, क्या करेंगे आवाम? जूतियाँ लेगी, कुर्बानियाँ इसकी करेगी। वजह ये तो नहीं है कि किसान की गंदम नहीं बिके, लोगों के पास पैसे नहीं है? नहीं, किसान से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई को मेन कुछ वजह कम महंगाई करें। है। मेन वजह ठीक है, महंगाई है। चलिए महंगाई तो हो गई। मैं बाजार में इंटर हुआ तो सीवरेज की हालत देख के हैरान हुआ, हालांकि ये मेन बाजार है, तो इसके वजह से कोई वर्किंग नहीं हुई? मेन बाजार है लेकिन नालियों को ये हालात है, थोड़े से बारिश आ जाता है सारा पानी बाहर निकला जाता है। बल्दिया वालों का सबसे ज़्यादा इनका कसूर बल्दिया वालों का है। ये सफाई कराते नहीं है, सफाई करते करते वो साइड पे कर लेते हैं, उसके बाद कोई उठाने नहीं आता, वही फिर बाज़ारों में फैल जाता है, उससे गंदगी ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर अब पहले सफाई करते थे, उसमें पानी मारते थे, फिर सफाई करते थे, अब ऐसे मिट्टी उठा चला देते गया, अरबों रुपए उनको फंड मिल रहे हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं करते। क्या उनको तनख्वाह नहीं देते टाइम पे, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। वो हड़ताल कर देते हैं 2-3 दिन के कर लिए। देते हैं। अच्छा, हम उनको कहें ना जी ये सफाई कर रहे हो, आप थोड़ा पानी मार लो, लोगों के मुंह पे मट्टी जा रही है, नहीं करते। वो कहते जी आप ऐसी है। ठीक है जी, कहते हैं कुछ काम नहीं, हम जरा यहाँ पे आएंगे भाई से बात। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आए थे मुजफ्फरगढ़ में, हमने कहा कि शहर कितना बेहतर हुआ। ये आपके सामने देख ले गंदगी के ढेर, और ये पानी सीवरेज का निज़ाम ऐसा, अभी थोड़ी देर बाद भर जाएगा, सारा पानी ऊपर आ जाएगा। ये रोजाना का मामूल है, सारा गाग बाग सारा भाग जाता है यहाँ से, कोई भी नहीं बदबू से बुरा हाल होता होगा। रहता। बदबू से बुरा हाल। ये कस्टमर आते हैं यहाँ, कस्टमर सारे सारे पानी गंद होता है यहाँ, इतना पानी भर जाता है। तो ये इंतजामिया बल्दिया क्या कर रही है? बल्दिया कुछ भी नहीं करती। बल्दिया क्या करेगा, वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट हो गया ये। बस एक मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं हम, डीसी साहिबा का, वो अच्छे काम करवा रही है। काम करा रहे हैं। डीसी साहब कोशिश करिए, लेकिन नीचे हमला काम नहीं कर रहा। नीचे हमला काम नहीं कर रहा। वो आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ऊपर वाला गंद ले जाते हैं, जो अंदर वाला निज़ाम है वो साफ नहीं करते। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि डीसी तो काम कर रही है, डीसी साहब काम कर रही है, लेकिन नीचे अमला जो है वो काम नहीं कर रहा, जिस वजह से यहाँ पर सीवरेज के मसले हैं, जिस वजह से यहाँ पर सफाई के मसले हैं, जिस वजह से बाकी प्रॉब्लम है। उसके अलावा लोड शेडिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। वजन क्या हाल है आपके? खैरियत जनाब। सुनो कम दा हाल हो? बस काम के हालात मज़े नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा काम का? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ ऐसा? हर चीज़ महंगी आ रही है, इसलिए मज़ा काम करना। हर चीज़ महंगी है, महंगाई ज़्यादा है, इस वजह से आप कहते हैं काम का मज़ा नहीं है। कस्टमर जब आता है आप उससे कहते हैं कि ये, वो कहते हैं ये चीज़ लेनी है मैंने, तो उसके बाद जब आप कीमत बताते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? वो जाहिर सी बात है, महंगा होगा तो छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, वो बस वो कहते हैं कि नहीं लेना हमें। उसके अलावा कोई आपके इलाकों में काम शाम भी हो रहे हैं? हुकूमत गलियां बना रही हो, कोई सीवरेज के मसले हल हो, कुछ जी हाँ, टफ्टें लग रही हो? कहीं पर बन रहा है, कहीं पर नहीं है। कहीं पर काम हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। कहीं पर मतलब काम मजीद होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। ठीक है, कहते हैं कहीं पर काम हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो मसले हैं उसके हल के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे थे मुजफ्फरगढ़ की डेवलपमेंट के हवाले से, कितनी बेहतरी आना शुरू हुई है या नहीं हुई? मुजफ्फरगढ़ सिटी पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। शहर के अंदर 92 रोड बन चुकी है और भी तरक्याती काम हो रहे हैं, जैसा कि ये भुट्टापुर वाला डीजी का ये वाला रोड बन रहा है नया, तो ये काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। डेवलपमेंट है, नुमाइंदे फोकस कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा हो रहा है काम, नुमाइंदे भी फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे फूड वाले भी आते हैं, वो भी दुकानों को चेक कर रहे हैं और माल भी अच्छा चल रहा है, सारा सिस्टम अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हमें सफाई और सीवरेज का मसला नजर आ रहा है। सफाई बहुत अच्छी हो रही है, वो रिक्शे वाले करते हैं डेली, जो पंजाब वालों के हैं सफाई वाले बंदे, वो काम तो कर रहे हैं, ट्राली लगी हुई है उनकी। आप कहते हैं काम तो बेहतरी है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। आप कहते हैं गिला ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन बेहतरी नहीं, बेहतरी है, पहले से बहुत सारी बेहतरी ठीक है, पहले से बेहतरी आई है। मुजफ्फरगढ़ में रोड्स भी बनना शुरू हुए हैं और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है, सफाई भी वो कहते हैं कि हो रही है। हम ज़रा यहाँ पे एक शॉप है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे तो सीजन होता है, जी जी। अभी तो सुबह का टाइम है, जी जी। तो अमूमन क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? बस इस बार तो ज़रा काम कम जा रहा है, कम जा रहा है? बहुत कम जा रहा है। ठीक है, बस अभी उसकी काम वजह है क्या, नहीं। रेट है या लोगों की जेब खाली है? बस जेब खाली है तकरीबन लोगों की, फसल के रेट लगे नहीं है सही। ज़्यादातर चलता है देहात से सिस्टम हमारा, देहात में जो है ना इतना फसल का रेट लगा नहीं है, आमों के हालात ख़राब हैं,
हाँ उनको भी वैसे अभी आंधी तक खा नहीं गई? आए हैं, उनको भी आंधी खा गई, इस वजह से हालात अभी फिलहाल गंदम को डाउन ही जा सरकार खा रहे हैं। गंदम को सरकार खा गई। तो आप कहते हैं इसलिए उनकी जेबें खाली, जेबें खाली, तो मार्केट में इसलिए हम खाली। बैठे, हम भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, वरना इस टाइम तो मेरे टाइम ही नहीं होता हमारे पास। तो यही हफ्ता है ईद का? यही हफ्ता है ईद का। और इसमें भी ना कोई जानवर नजर आ रहा है बाजारों में, पहले जानवर भी नजर आ जाया करते थे बिकाऊ के लिए, वो भी नजर नहीं आ रहे। तो अब फारिग ही बैठे हैं बस, अल्लाह मालिक, अल्लाह के हाथ में वैसे आप है। अभी छोटी ईद गुजरी है जी जी, उसकी निस्बत रेट में इजाफा हुआ या बराबर करें रेट? रेट बस थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ज़्यादा 19-20 ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा? 19-20 ज़्यादा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि हैं ज़्यादा पहले से। ठीक है, पहले से रेट ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये भी कहते हैं कि ज़्यादा रेट भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं पहले हमें फुर्सत नहीं होती थी काम से, अब ये सूरत हाल है कि यहाँ बैठे हैं सुकून से, कस्टमर है नहीं। उसकी वजह वो ये बता देते कि शायद किसान की जो फसल है उसकी कीमत नहीं मिली, तो ज़्यादातर आबादी किसान आबादी पर मुश्तमिल है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम एक नाज़रीन, इस आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ शहर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। हम लोगों से पूछने आए हैं कि किस हद तक वर्किंग शुरू हुई है। कहीं पर शहरियों को ये कहना है कि काम बेहतर हो रहा है, कहीं पर ये कहना है कि अभी तक काम की सूरत हाल इतनी कोई अच्छी नहीं है। अगर हम यहाँ पर कमान दिखा सकें तो ये सफाई की सूरत हाल है मेन बाज़ार में, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग हो रही है या किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामिया काम कर रही है। ये सूरत हाल आप जाने, हम ज़रा लोगों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फरगढ़ किस हद तक बेहतर हुआ, कितनी डेवलपमेंट होना शुरू हुई है या अभी तक सुकून चल रहा है? सर फिलहाल तो कुछ काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कुछ नाकामियाँ होती रहती हैं, कुछ गफलत होती रहती है लोगों में। टीएम वाले आ रहे हैं, कुछ लोग ड्यूटियाँ दे रहे हैं, कुछ ड्यूटी नहीं दे रहे, लिहाजा कुछ बेहतरी आई है मुजफ्फरगढ़ शहर में। जो डीसी साहब है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तो इन्होंने नाजायज़ तजावुज़ को ख़त्म किया, दूसरी सफाई थोड़ी सी इंतजाम हुआ पड़ा है। बहरहाल कुछ नाकाम वैसे गंदगी आप जैसे नज़र आ रहा है, इस तरह गंदगी होती रहती है। इंशाल्लाह तारीख करीब काम बेहतर हुआ है और कुछ मज़ीद होना चाहिए। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम आए थे मुजफ्फरगढ़ की डेवलपमेंट के हवाले से बात करने को। कितना हुकूमत बेहतर काम कर रही है या अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? यहाँ तो काम कर रही है जी, ये आप चीज़ देख रहे हैं। हाँ, ये आप चीज़ देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नालों में भी ऐसी है, हर जगह पे ऐसी है चीज़ें। सीवरेज जो सफाई का मसला है, कोई सफाई नहीं हुई, इसको सफाई नहीं कहते ये। हाँ, ये तो कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप ये चीज़ देखें छोड़ कर, ठीक है, बाजार के अंदर है। हाँ ये बाजार के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ जी। सीवरेज का भी मसला होता है यहाँ पे? सेवरेज का भी मसला है, सेवरेज में सारे छापा डाल रखे लोगों ने। अच्छा, वो भी सफाई नहीं हुई वो लाइनों भी की? सफाई नहीं होती रोज। ठीक है जी, लाइनों जो कहते हैं, तो गली मोहल्लों में कुछ बेहतरी है या नहीं है? नहीं जी, गली मोहल्लों में भी कोई बेहतरी नहीं है। और नुमाइंदे क्या कर रहे हैं जो MP MNS बने हैं? वो पड़े हैं सुकून से घरों में, एसीओ के नीचे पड़े हुए हैं, उन्हें परवाह नहीं है? परवाह नहीं है। ठीक है जी, कहते हैं नुमाइंदों को परवाह नहीं है। क्या हाल है जी आपके? मुजफ्फरगढ़ पहले से कितना बेहतर ये हुआ? चीज़ आप सफाई करें। मुजफ्फरगढ़ 100 में से 80% बेहतर है। 100 में से 80, 20% काम होना चाहिए। हाँ जी, क्या ऐसा काम हो तो आप कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो गया? गलियाँ मोहल्ले, अब छोटी छोटी जो गलियाँ शहर की, शहर वाले खुद ख्याल नहीं करते। अब हमारी गलियाँ बड़ी बड़ी हैं, सारी साफ सुथरी हैं, डेली रक्शे आते हैं, गंद लेकर जाते हैं, साफ सुथरा माहौल है। मतलब वो सफाई अच्छा का है, हाँ निज़ाम जी। बेहतर हुआ है। नाली का निज़ाम, पानी सीवरेज का निज़ाम सारा बेहतर है। ठीक है, अब कहते हैं मज़ीद भी काम होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, कहते हैं कि इनके हाँ लोग खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, अच्छी वजह से काम ही होता है। जब लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते तो काम भी नहीं होता। अच्छा, आप बताइएगा शहर की जो सूरत हाल है, नुमाइंदगान किस हद तक काम करें या नहीं करें, क्या सूरत हाल है? ज़बानी बातें तो इनकी बहुत हो रही हैं, एडवर्टाइज सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा कुछ चल रहा है, लेकिन नज़र जो आ रहा है वो कुछ भी नहीं है। सारा दिन इधर ये फिरते रहते हैं, काम नहीं है, शहर में सफाई नहीं है कहीं पे। हालांकि फंड्स उनके पास अच्छा भला है, फंड्स बस वो खाने के चक्कर में सारे पड़े हुए हैं। हालांकि मैं तो हाँ खुद जी। हैरान हो गया कि यहाँ पे दुकानें बाजार बनी में हुई हैं सफाई सबकी। नहीं है, नहीं, सीवरेज का बिल्कुल मसला नहीं है। सीवरेज बिल्कुल ख़त्म है मुजफ्फरगढ़ पूरे शहर की, ठीक है। और सफाई तो बिल्कुल है नहीं ना सर। अजमल चांदी साहब क्या कर रहे हैं? चाणा साहब क्या करें, अकेला बंदा है, वो क्या कर सकते हैं। इंतज़ामिया जो है ना वो हमारी करप्ट है, ठीक है, जो हमारी इंतज़ामिया है वो करप्ट लोग। आप कहते हैं इंतजामिया काम नहीं करी, बल्दिया का MP कुछ भी नहीं कर सकता, बल्दिया कुछ नहीं करे। नहीं कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, इन्होंने ठेके पे दे दिया डेपो वालों को। हाँ, वो तो ठेके पे वो चला गया। ठेकेदार जो है ना अभी कर कुछ नहीं रहे। ठीक है, कहते हैं ठेकेदार यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे। अगर मेन बाजार में सफाई नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे बाकी शहर की क्या सूरत हाल होगी। और क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी।
बताइएगा मुजफ्फरगढ़ कितना बेहतर हुआ है, कोई तरक्याती काम हो रहे हैं, गलियां महल्ले बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? मुजफ्फरगढ़ का तो बेड़ा गर्क कर दिया जिन्होंने, जो हमारे नए आए हैं इन्होंने तो बिल्कुल ना देखे, ना सफाई है ना बात है ना बिल्कुल है, तो काम करते ही नहीं है। लोग परेशान हैं, ना कोई बल्दिया काम करती है ना कोई इंतज़ामिया काम करती है, काम तो हो ही नहीं रहा। काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बस खाली बातें चल रही हैं। खाली बातें हैं। इंतजामिया का दावा है कि बहुत कुछ बेहतर हो गया। कुछ भी खाक में कुछ भी नहीं है, खाक इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, सारा मुजफ्फरगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अच्छा, बस खाली टाइम गुजारा जा रहा है। टाइम गुजारा जा रहा है। हालांकि ईद का सिर्फ माहौल है तो उसमें मजीद अच्छा काम होना चाहिए था। जी हाँ, ईद का मौका है, इनको सफाई सुथराई करनी चाहिए। अभी आप देखें ये हाल है, ये हमारे शहर का हाल है। ठीक है जी, बताइए ईद का मौका है लेकिन ईद के मौके पे भी ये सूरत हाल है। नाज़रीन से हम बात करें, हम आपको ज़रा इस मार्केट में ज़रा तारों का हाल दिखाने का कामरान। ये इस वक्त जो खंभों की सूरत हाल है उस पर जो तारें लटकी हुई हैं और उस पर भी कोई भी यहाँ पे हादसा रूनुमा हो सकता है। हम इस हवाले से ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की, ज़्यादातर जो शिकायतें आई हैं वो सफाई और सीवरेज के हवाले से हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे जाने काम काज? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। मुजफ्फरगढ़ कितना बेहतर हुआ? सर बेहतर तो बहुत हुआ। TMA वाले जो है ना आते हैं, आए दिन हटाते भी हैं सामान वगैरह। ये बाज़ार है मेन, अगर खुला हो जाए तो यहाँ पे मामला हल हो जाते हैं। बच्चे और बच्चियाँ गुजरते हैं दोनों तरफ से, इधर भी देख लें आप, इधर भी देख लें, दोनों तरफ ये रोड बंद हो जाता है। तजावज़ात ये बहुत बड़ा मसला है, अरसे दराज से मुजफ्फरगढ़ का ये बड़ा दरीना मसला है। उसके अलावा गली मोहल्ले कितने? गली मोहल्लों में अब थोड़ा बेहतर है जब से डैवो वाली कंपनी ने सफाई का निज़ाम संभाला है। बाकी सीवरेज का निज़ाम जहाँ पे खड़ा है वो तो जाहिर है पुराना है बहुत। हाँ जी बिल्कुल। बाकी का निज़ाम सेट होने में आपको टाइम भी लगेगा, फंड भी लगेगा, बिल्कुल तो काम करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो है गवर्नमेंट ने सफाई का निज़ाम काफ़ी हद तक पानी कैसा है? पानी जो सही है, हमारे यहाँ थर्मल बना था ना जो, उसके बाद पानी काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था। अब हम फिल्टर का पानी पीते हैं, उससे पहले 20 साल पहले पानी यही वाला पीते थे। पानी यहाँ पे ख़राब है? जी जी, पानी उससे आए दिन जो है लोगों को गुर्दे के मामला प्लांट लगने चाहिए, मजीद लगने चाहिए, फिल्टर प्लांट मजीद लगने चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज सही है माशाल्लाह। बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत में फ़िलहाल तो बेहतर है। फिलहाल बेहतर है। हाँ जी। कितनी बेहतर हुई है सूरत हाल? आमदनी वैसे कितनी जो बेहतर माहौल हुई? के हिसाब से जो देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। हाँ जी। हुकूमत से मुतमईन है आप? अच्छे काम कर रही फिलहाल है। तो मुतमईन है। मरियम नवाज साहब हाँ से? जी, मरियम नवाज साहब से भी 100 मुतमईन में है। से कितने नंबर देंगे मरियम नवाज साहब को? जितने को होके दे देंगे खुशी से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है काम? अल्लाह की रहमत है, अब काम तो बहुत ईद अच्छा। का हाँ, ईद सीज़न का है तो सीज़न काम लगा अच्छा हुआ है। होगा। सही बात है, ऐसे ही है। तो रेट वगैरह भी मुनासिब है? हाँ मुनासिब। 100 रुपये एक कलर के डाई के लेते हैं। 100 रुपये जी। ये बताइएगा कि महंगाई कितनी कम हुई है? महंगाई बहुत कम हुई है। बहुत कम हुई है? बहुत कम हुई है। चीज़ें सस्ती हो गई हैं? बहुत सस्ती हुई हैं, यकीन करो। बहुत सस्ती चीज़ें हुई हैं। आवाम को खाने पीने पे बहुत वो किया गया है इसके। अच्छा, आपने हुकूमत अच्छा काम बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा कोई मोहल्लों में काम भी हो रहा है? मॉलों में, गलियों में, सारी जगह काम हो रहा है। काम हो रहा है। हर तरह का काम हो रहा अस्पताल है। बेहतर हुई बहुत है। सहूलियात जा रही हैं इस वक्त। अच्छा। बहुत तेज़ी से जा रही हैं। ठीक है जी, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है और मुतमिन है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे थे मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, जी, जी। कितनी डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, कितना पहले से बदला है, कितना बेहतर हुआ है मुजफ्फरगढ़? बेहतरी देखो जी, हालात तो बदलते हैं आदमी के अपने अमाल से। अगर अमाल दुरुस्त हो गए तो हालात खुद ही बदल जाएंगे। ना हुकूमत का डंडा आवाम को दीन पे चला सकता है, ना खामिद का डंडा बीवी को दीन पे चला सकता है। जब तक खुद और इंसान जब दीन ज़िंदगी में होगा फिर हालात ठीक होंगे। और दीन पे चलने के लिए अंदर का ईमान है, बस उस ईमान की मेहनत करो, सब सीधे हो जाएंगे। हुक्मरान भी सीधे हो जाएंगे, अवाम उन्नास आप भी सीधे कहते हैं हो कि ईमान होगा तो साथ जिम्मेदारी बस, आएगी। हाँ, साथ ईमान जिम्मेदारी आएगी तो फिर काम ठीक होंगे। जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अगर उस वक्त की हिस्ट्री उठाकर देखें तो यही चीज़ें मिलेंगी आपको कि वहाँ ईमान की मेहनत हुई, निज़ाम दुरुस्त हो गया खुद ब खुद। तो आज भी अगर वो चीज़ होगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा निज़ाम। कहते हैं खुद को बदलने की ज़रूरत है, ईमान अपनाने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती है। आप बेहतरी तो बहुत ज़्यादा आई है। सफाई की माशाल्लाह सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है। मज़ीद भी उम्मीद करते हैं कि मज़ीद बेहतरी आ जाए इस मज़ीद मज़ीद बेहतरी। सीवरेज और वाटर सप्लाई, सीवरेज और वाटर सप्लाई का तो मुजफ्फरगढ़ का मसला है। सीवरेज का मसला बहुत बेहतर होता जा रहा है अब ज़्यादा। ठीक है, वाटर सप्लाई का मसला था लेकिन सीवरेज का मसला बेहतर होता जा रहा है, इनका ये कहना था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आज हम बात करें मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, कितनी बेहतरी आई है, हुकूमत किस हद तक वर्क कर रही है, नहीं हो रहा काम? ये आप जो सामने चल रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा कि हुकूमत क्या इंतज़ाम किया हुआ है। हुकूमत ने ये रश आपके सामने है, ईद का मौका है, आप ये देख लें। ये रिक्शे वाले आए हुए हैं, ये मोटरसाइकिल वाले आए हुए हैं, पार्किंग की जगह नहीं, आप खुद देख लें।
ये इंतज़ाम है आपके साथ। एक तो पार्किंग का मसला आ गया, सीवरेज और वाटर सप्लाई कितना मसला। ये तो मैं शहर से ज़रा बाहर हूँ, ये आप शहर वालों से पूछेंगे तो वो बेहतर बताएंगे। मेन वो भाई मार्केट में शहरी बैठे बैठे हैं, हैं, सीवरेज का मसला है। वो देखें वो भाई शहरी बैठे हैं, वो आपको बता सकते हैं ठीक बेहतर है, उन भाई से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? मुजफ्फरगढ़ किस हद तक खूबसूरत हुआ है? बस हुआ है कुछ ना कुछ तो बेहतर कुछ ना कुछ हुआ है जी। कितना होना चाहिए? घर चलना चाहिए सर, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह घर होना चाहिए, घर चलना चाहिए। अब तो रोटी भी मुश्किल हो रही है, बहुत घर नहीं चल रहे, मुश्किल हो रही है, बिल्कुल महंगाई बिल्कुल ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी ही है जी। ज़्यादा तो कहती हैं कि जी रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, सब्जी सस्ती हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इतना तो हो अल्लाह पाक, इतना तो दे कि कम से कम घर तो चले जी। अब तो घर चलना भी बहुत मुश्किल हुआ है जी। ज़्यादा मसला कहाँ होता है? बिजली का बिल? बिजली के बिलों पे सर ज़्यादा बहुत मसला होता है जी। अच्छा, अपने बहुत ज़्यादा आते हैं जी, जो कमाते हैं बिजली के बिलों में चले जाते हैं जी। बिजली का बिल कम होना चाहिए जी, बिल्कुल। ने कहा था 7 रुपये फीस यूनिट कम किया है, 7 रुपये 45 पैसे जी। कुछ भी नहीं हुआ जी उसका रिलीव, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी रिलीव नहीं मिला जी खाली उसका। इस्तेलाह चले। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, कहते हैं इतना तो हो कि घर चले। ये इन्होंने बिल्कुल ही सादा बात की है। वो कहते हैं कि दरिया को कुछ देर में बंद करने वाली बात है कि जब तक अगर उस बजट में अगर गाड़ी ना चले तो फिर काम क्या होगा, फिर तारीफ क्या होगी, फिर हुकूमत की हम क्या बात करें। तो कम से कम हुकूमत को बिजली के बिलों पे सोचना चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें मुजफ्फरगढ़ के हवाले से। हमने कितने लोगों से बात की, हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बेहतर जा रहे हैं। आज हम बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ के हवाले से। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं? सर बेहतरी तो बहुत हुई है। ठीक है। हाँ जी, बाकी महंगाई तो आपको सामने ही है। महंगाई तो महंगाई नहीं कम हुई? नहीं, महंगाई में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा चीज़ों वगैरह में, रोज़मर्रा की चीज़ों में। बाकी अगर कारोबार वैसे है मंदे, कारोबार में मंदे हैं। हाँ, महंगाई कम हुई है लेकिन कारोबार में आप कितने नहीं, कारोबार में नहीं, महंगाई में फ़र्क है। बाकी आपके सामने ही, आपको ज़्यादा पता है। ठीक है जी। हम देख रहे हैं ये मसला कब से है सीवरेज का? ये सामने ये सर जी काफ़ी दिन से चल रहा है, टूट जाता है, खुद ही बनवा लेते हैं बाद। बल्दिया वगैरह बल्दी आती है, करते हैं वो भी, लेकिन टूट जाता है, फिर बन जाता है। ये सीवरेज का मसला है? सीवरेज का नहीं, वैसे ये कमज़ोर है। गाड़ियाँ लोडर आते हैं ना, माल वगैरह आता है, तो उसकी वजह से वज़न का टूट जाता है। काम का मज़ा नहीं है लेकिन महंगाई कम हुई है। फ़र्क तो है सर जी। ठीक, महंगाई में कमी है लेकिन काम का वो कहते हैं मज़ा नहीं है। हम ज़रा आगे चलेंगे, इन भाई से बात करेंगे। भजन कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे है काम? अल्लाह का शुक्र है। क्या लगाते हैं? खीर लगाते हैं। क्या उसके अलावा बताइएगा महंगाई किस हद तक? महंगाई बहुत है बहन, ज़्यादा है। भाई कह रहे हैं महंगाई कम हो गई, एक भाई अभी कहता है मुझे नहीं हुई। ताज़ी करने वाले ताज़ी करता है, उसे पता है कितनी महंगाई है, कितने पैसे बचते हैं, कितने नहीं बचते। बिजली के बिल मारते हैं बहुत ज़्यादा। जो कमाते हैं आधा तो सरकार ले लेती है वापस। बिल वापस नहीं चाचा जी देखिए महंगाई रुकी है। देखिए नहीं ये दो लोग हैं, हम इन दोनों की गुफ्तगू सुनेंगे। पहले भाई ये बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप ताज़ी करने वाले। ठीक है, तो निज़ाम ताज़ा है, ठीक है, लेन देन ताज़ा होता है। हाँ, शाम को पता रहता है क्या बचा क्या घटा। बिजली का बिल कितना महीना? बिजली का बिल माशाल्लाह जी बस पूछो ना, अंदाज़ा कभी 15,000, 18,000, 20,000 इस रेंज में। आप कहते हैं इस खर्चे में 15,000 निकालना बहुत घर का 15,000 रुपये निकालना मुश्किल है। आमदनी यही से। ठीक है, आप बताइएगा। नहीं, महंगाई जो एक वलवला था, हाँ, जो 23-24 में ना वो वाली नहीं है, वो रुकी है। ठीक है, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका है, हाँ, वो तो बेचारा रोता है, जाहिर बात है। नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो हम कमाते हैं ना वो बिजली के बिल में चला जाता है। ठीक है, वहाँ कमी होनी चाहिए। बिजली के ऊपर तो मियाँ साहबान को, वज़ीर आला साहिबा को चाहिए कि इसके ऊपर सोचें। हाँ, जिससे आटे के बारे में सोचा गया, जिससे गंदम के बारे में सोचा गया, और भरपूर सोचें इसके बारे में। ये नहीं कि मामूली मसले हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं 1000 रुपये डेली ले रहा हूँ, उसमें से अगर मैं 1000 रुपये ही बिजली को दे दूँ, ऐसे ही है, तो फिर तो बस मैंने कमाल रोटी नहीं पकनी। ये बात है, बिजली के ऊपर सोचा जाए। महंगाई कम हुई है लेकिन बिजली के बारे में, बिजली गैस, लेकिन जो हमारी इधर मेड़ में, आप यकीन करें, मैं बड़ा मुतमईन हूँ उनसे। बहुत हमारे शहर को उन्होंने जो है ना
बहुत वसी किया, बहुत उसके ऊपर शहर काम की किया। डेवलपमेंट के वजह से भी जानना बहुत, चाहूँगा, बहुत, काम हो बहुत, रहा है, बहुत काम माशाल्लाह बहुत बेहतर हुआ गुड, शहर, गुड, और जो डीसी साहब आई हैं काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं बेहद मशकूर हूँ कुरुतलैन साहिबा का, ठीक है, कि जो जिस मजबूती से, जिस खूबसूरती से वो काम करती हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। बल्दिया ने भी किबला दुरुस्त किया या अभी तक उसको टाइम है? बल्दिया को करना पड़ेगा, खुद करवाएंगे डीसी साहब। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो तो सारी बात ठीक है, है। गुड गवर्नेंस। कहते हैं कि गवर्नेंस बेहतर हुई है मुजफ्फरगढ़ में, डिप्टी कमिश्नर ने चीज़ें बेहतर बनाई हैं और सूरत हाल बदली है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे भी जानें कि वो क्या समझते हैं, किस तरीके से बेहतर। लाइट नहीं है मेरे ख्याल में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? चाय पिलाएं आपको सर? बहुत शुक्रिया आपका। लाइट कहाँ चली गई? लाइट जी, लाइट होगी तो आई लाइट आएगी। ये मामूल है ये आज ये डेली हो रहा है, ये रोजाना हो रहा है, डेली हो रहा है, लाइट का कुछ पता नहीं मैप है। को वालों से कि भाई खैर हो, मुजफ्फरगढ़ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? ये मेहरबानी, हम बिल भी टाइम पे भर रहे हैं, सारा निज़ाम भी टाइम पे हो रहा है, मगर ये घंटा घंटा जा रही है, घंटा आ रही है, लाइट को पता नहीं लगता क्या इन्होंने कर रखा है। बिजली भी कहते हैं एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, मगर फिर बिजली नहीं दे रही है। अच्छा, जब आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, तो 6-6 घंटे लाइट बिल्कुल चली जाती है। तो भूल जाते होंगे आप भूल लोग। जाते हैं वो, शायद वाली बात है, लाइट बंद करके सो जाते हैं, भूल नहीं जाते, सो जाते हैं वो। नहीं, आप भूल जाते कि नहीं आएगी? आप नहीं आएगी, आपको पता कि नहीं है? हम भूल जाते हैं, शायद ना आए, हम है। सो जाते हैं, जब उठते हैं तो पता लगता है 2-6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद और लाइट जिनकी आएगी। जिम्मेदारी है वो भी सो जाते हैं? वो भी सो जाते हैं। चलिए हम तो सो जाएं, खैर है, क्योंकि हमें पता है कि मामूल है इस तरह। मामूल है। जिनकी जिम्मेदारी है उनको जागना चाहिए, उनको जागना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। उनको काम करना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं जब बिल वसूल करने आते हैं उस वक्त काम कर रहे होते हैं? सर जी, बिल वसूल करने आते हैं, अगर 3 दिन बिल लेट हो जाता है तो वो यहाँ चीज़ करना शुरू करते हैं, बिल भरें आप। अगर हम ये पूछते हैं उनसे, सर जी अपना ये भी लाइट बार बार जा रही है, बिल भी वही माकूल के मुताबिक आ रहा है, जब 24 घंटे लाइट थी जब भी बिल वही आ रहा है, जब 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइट चलेंगे जब भी बिल वही आ रहा है। तो फिर कहते हैं ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला नहीं है, आप ऊपर बात दफ्तर करें। में जाएं। दफ्तर में जाए, दफ्तर जाते हैं तो वो सुनते नहीं अगले बात, भाई वहाँ क्या भी मसला, क्या नवाब मसला साहबान नहीं। बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सारे हुक्मरान की तरह बैठे हैं अगले, वो भी कहते हैं हम रियासत हैं। रियासत है। अब ये समझ नहीं आ रही ना, इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा, ये समझ नहीं आ रही है। कम से कम जो अभी ईद अगर के बिल दिन आप अदा कर रहे हैं तो कम से कम लोड शेडिंग नहीं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। लोड शेडिंग देखो जी, अब तो पहले तो जब मानते थे, हाँ, जब मुल्क भर में नहीं हुई तो यहाँ क्यों हो रही है? यहाँ क्यों हो रही है? पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, यहाँ क्या रही है? ये कोई खुसूसी शहर है मुजफ्फरगढ़ जिसकी वजह से लोड शेडिंग की जाती है? एक और चीज़, लोड शेडिंग का तो मसला आ गया, उसके अलावा हुकूमत ने कितना काम किया है? कोई आपके मोहल्लों में बेहतरी आई हो, तब्दीली आई हो, खूबसूरती आई हो? हुकूमत तो काम बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। जो बात मानने ली है, हुकूमत काम अच्छा कर रही है, हुकूमत के हम बिल्कुल विन करेंगे। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब से हम ये अपील करेंगे, ये लोड शेडिंग मेहरबानी करके ना ये ख़त्म की जाए। ठीक है ना, हमारे जो कारोबार बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं लोड शेडिंग की वजह से। अब देखें दुकानें खाली पड़ी हैं, आप ये देखें कैमरे पीछे देखें, अब पीछे घाक नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? आए दिखाएं, देखिए हम क्या दुकान करें? सामान से भरी हुई है लेकिन दुकान कस्टमर नहीं है। अब लाइट होगी तो कस्टमर चढ़ेगा, जब लाइट नहीं होगी कस्टमर कहाँ से चढ़ेगा? ठीक है, जो हम कहते ये हैं परेशानी हुई पड़ी है। 1 घंटे बाद लाइट चली जाती हाँ, है। हम ये अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब से भी अपील करेंगे, आप मेहरबानी करके ना तो ये लोड शेडिंग की जाए, ख़त्म की जाए और गाहक की तरफ तवज्जो हमारा डाल जाए और महंगाई की तरफ बिल्कुल ही तवज्जो की जाए। महंगाई की तरफ तवज्जो दी जाए, उसके अलावा जो लाइट का मसला है उसे हल कीजिए, क्योंकि हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। कारोबार के दिन है वो कहते हैं और काम नहीं है। ये इस वक्त हम मेन मार्केट्स में मौजूद हैं और जहाँ हम लोगों से बात करें, हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात। यहाँ भी लाइट नहीं है और इस वक्त यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सारे इंतजार में बैठे हैं कि लाइट आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे सर। जा रहे हैं काम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है? हाँ इंशाल्लाह होगी, आगे आगे इंशाल्लाह। हुकूमत अच्छा काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हुई हैं, मुतमईन है और सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? बहुत स्लो है काम, बहुत स्लो। उसकी कोई खास वजह? बस क्या करें जी, कारोबार ही नहीं है बाजार, कारोबार नहीं है। ये देख रहे हैं हालात बिल्कुल वो नहीं है जो इतने होने चाहिए। हालांकि मुजफ्फरगढ़ में तो काफ़ी सारे शहर की पूरे मुजफ्फरगढ़ की आबादी इस मार्केट में आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन वो आप कहते हैं कि आप लोग काम ही नहीं है। उसकी वजह क्या? लोगों की जेबें खाली हैं? जेबें खाली हैं, कारोबार नहीं है, काम काज नहीं, आमदन नहीं है उनकी। आमदन नहीं। जब उनकी आमदन होगी तो वो तो फिर आएंगे बाजार में। रेट क्या आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा है या मुनासिब? हमने तो बहुत मुनासिब किया हुआ है रेट। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ जी। सरकार से कितने मुतमईन है? सरकार से क्या करेंगे? मरियम नवाज साहब आए हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है जी, उनका सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि
कारोबार नहीं है, काम नहीं है और मार्केट्स खाली हैं और कस्टमर की तादाद काफ़ी कम है। क्योंकि ईद का सीज़न है तो ईद में काफ़ी काम होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईद में काम नहीं है। तो हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहे हैं। आज हम बात करें थे मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, कितना बेहतर हुआ, कितना खूबसूरत हुआ, कितना बदला शहर? शहर तो माशाल्लाह मरियम नवाज साहबा ने बदल के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके वालिद साहब को भी सेहत दे। उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रही हैं। मियाँ साहिबान, मियाँ शरीफ फैमिली जो है वो फोकस कर रही हैं तमाम तरह इलाकों पे और काम हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। महंगाई कितनी कम हुई है? महंगाई में भी इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे वो काम कर रही है इंशाल्लाह और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो काम कर रही है और ज़्यादा फ़र्क होगा। नौजवान मौजूद हैं, कैसे हैं आप कितने मुतमिन हैं मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत से? बस 50% मुतमईन है। 50% क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कुछ हम चाहते हैं कि गरीबों को रिलीफ मिले। हाँ, क्योंकि हम लोग जो हैं चले हम तो अपनी ताज़ी तूज़ी करके गुजारा कर रहे हैं। जो हमारे से कम तबके के लोग हैं, जो हमारे से कम अमीर है, अल्लाह उनको अमीर भी करे और दूसरा उनको रिलीफ मिले। वो बेचारे बहुत कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। बिल्कुल और उनके बिल्कुल, लिए उनका आसानी हो। राशन के लिए, उनकी आटे के लिए उनको अच्छा रिलीफ मिले। ठीक है, तो आप कहते हैं मुतमिन 50% है, तो 50% मुतमिन होने की वजह क्या है? मुतमईन होने की वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी एक चीज़ें बनाई हैं। मिसाल के तौर पे आवाम के लिए रोड बना दिया। पहले कुछ अरसे बाद हमारा रोड था, यहाँ रोज़ एक्सीडेंट कौन सा रोड था? ये मेन रोड था किनवान चौक वाला, जो कि टोटल उन्होंने बनाया है और खूबसूरती में भी हमारे मुजफ्फरगढ़ की काफ़ी इजाफा किया। हम इन चीज़ से बड़े मुतमईन हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ प्रोटोकॉल हम लोगों को दिए। ठीक है, कहते हैं कि आम सिटीज़न को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आम सिटीज़न के मसले हल किए जा रहे हैं। 50% काम हुए हैं, 50% मसले होने चाहिए। आप बताइए कोई महंगाई में कमी आई है? जी महंगाई मेरे दुहाई बच्चे दो पोतरन सैयद हैं। मैं के टीए में तो लग वना दे, मैं नहीं लगता, मैं झाड़ू तो लगा, मैं सैयद हूं। ठीक है, मेरे दुहाई बच्चे निकम में घर बैठन बेरोजगारी बहु है। जी अब मेरा पुत्र फजल मेरे कम करे 12 घंटे ड्यूटी की थी ने हुआ के मैं करे था हाथों काट छोड़े ने नहीं कराया। ठीक है, तो महंगाई भी घट सही है को ना? नहीं सही महंगाई को नहीं घटती? नहीं आटा, घी, चीनी और शय मंगाऊंगी है, पैसा नहीं घेन सकते। ठीक है, जो कहने के बेरोजगारी का मसला बता रही थी और वो कह रही थी कि उस वजह से लोगों को प्रॉब्लम का सामना है। जी आपने गुफ्तगू जानी। आज हम गए मुजफ्फरगढ़ की मुख्तलिफ मार्केट्स में और वहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश की कि वो क्या। हाँ, मरियम नवाज तक। ठीक है जी, ठीक है जी, मरियम नवाज को बात पहुँचाना चाहिए। जी आपने गुफ्तगू जानी। आज हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से बात की, मार्केट्स में गए और जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे और उनसे जानने की कोशिश की कि मुजफ्फरगढ़ कितना बेहतर हुआ, मुजफ्फरगढ़ कितना बदला। ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो काम कर रही है। सफाई के हवाले से मेन बाज़ार में प्रॉब्लम है, कुछ गली मोहल्लों में प्रॉब्लम है और सीवरेज और वाटर सप्लाई जहाँ के मेन मसले बताए जा रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हद तक बेहतरी हुई है, लोगों का ये कहना था। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।